क्यूब माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 5 इक्वल टू 0। y1 रखा है मैंने, कुछ नया नहीं किया। अब इसमें आप x1 रखो तो 1 माइनस 2 कितना हो गया, -1, और 5 माइनस 1 5 माइनस 5 0। आपने y1 रखा ना इसमें, ठीक है, y1 रखा आपने। सो x³ माइनस 2x² प्लस 5x और 1 माइनस 5 -4। सो हो गया ना माइनस। अब यहाँ पे आप x इक्वल टू 1 रख के देखो इसमें। सो 1 माइनस 2 -1 प्लस 1, ये भी 0 आ रहा है। सो x1 y1 पर x1 मिलेगा, ऐसा क्लियर है। और y डैश यहाँ पर जो y डैश है इसकी वैल्यू भी चाहिए होगी ना अपने को, क्योंकि यहाँ पर y डैश है तो y डैश y1 पर कितना, ऐसा। सो इसी के अंदर हम लोग y1 और x1 रखते हैं। सो वी विल गेट y डैश। सो हो जाएगा आपका 3 माइनस 2 प्लस, दिख रहा नहीं, 3 माइनस 2, ये कितना हो गया आपका 2, 1 1 है, 1 इंटू 1 2 y डैश प्लस 5 प्लस y डैश इक्वल टू 0। सो हम यहाँ से आराम से अपना y डैश निकाल लेंगे। सो 3 माइनस 4 y डैश प्लस 5 प्लस y डैश इक्वल टू 0। सो कितना आ रहा है y डैश, 3y डैश इक्वल टू, है ना, -3 y डैश, दो उधर कर दिया मैंने। और ये हो गया आपका -1 प्लस 5 4। सो y डैश आ रहा है आपका 4/3, -1 प्लस 5 4 3y डैश। सो y डैश यू आर गेटिंग 4/3, ये भी लिख लेते हो 4/3। सो अब रखते हैं यहाँ पर। सो ये लिखा हुआ है 4, y1 है, x1 है, y डैश 4/3 है, 16 4/3 4/3 का होल स्क्वायर -6 अपॉन 1 माइनस 4। सो -3 नीचे, ये कितना हो जाएगा आपका 64, 4 प्लस 64 64/3, और ये हो जाएगा आपका, ये भी 64/9 -6। सो ये हो गया 4 माइनस 6 -2, है ना, -2। और यहाँ पर एलसीएम लोगे आप तो 64/3 कॉमन निकालो आप। सो यहाँ दिखेगा आपको 1 प्लस 1/3 दिखेगा। सो ये कितना हो गया आपका -2 प्लस 64/3 इंटू हो गया 4/3 बाई -3। अब ऑप्शन देख लो, आपको नीचे 27 दे रखा है, चलो कर लेते हैं। तो कितना हो गया 64 16 256, और ये हो गया 9 -18 प्लस 256 अपॉन 9 27, ऐसा। सो कितना डिफरेंस आ रहा है इसका 20 36, तो हो जाएगा आपका 238, ठीक है ना। मैं 18 जोड़ दो, आ गया -27। सो बस ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, हाँ, इसमें माइनस कॉमन निकाल लो आप, तो अभी आपको फील आ जाएगा 238/27, ऐसा आ रहा है। सो 27 से आप डिवाइड कर लो इसको, 27 से इसको डिवाइड कर लो। सो ऑप्शन आपको ए दिख जाएगा ना,
8 इंटू 27 इंटू 8 करोगे तो रिमाइंडर 22 बचेगा ऐसा। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 27 इंटू 8 करोगे तो कितना हो जाएगा आपको ये 216, और 216 में 22 ऐड कर दो तो 38 आ गया ना। सो पहला ऑप्शन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 आई विल रिकमेंड इजी क्वेश्चन। एफ एक्स पॉलिनोमियल है सेकेंड डिग्री का, मतलब क्वाड्रेटिक है एफ एक्स, और विच इज़ अ पॉजिटिव डेफिनाइट। पॉजिटिव डेफिनेट मतलब पूरा एफ एक्स पूरा पॉजिटिव डेफिनेट है, पूरा पॉजिटिव मतलब इसका डी क्या होगा नेगेटिव, और लीडिंग कोएफिशिएंट ए पॉजिटिव होगा, और एफ एक्स सेकेंड डिग्री का है तो मान लेते हैं कि एफ एक्स कुछ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है ना, और ए डज नॉट इक्वल टू 0 ऑब्वियसली। और पॉजिटिव डेफिनेट का मतलब ये होता है, ठीक है ना, पूरा पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। सो ये कंडीशन में ये लिखा नहीं है, ये मैंने लिखा है, पता होना चाहिए कि पूरा अगर क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा क्योंकि एक भी रूट नहीं आ रहा, और ए पॉजिटिव तो अपवर्ड फेसिंग, अगर ए नेगेटिव हो तो डाउनवर्ड फेसिंग, पूरा अगर नेगेटिव डेफिनेट हो तो। जी एक्स आपको दे रखा है इसने एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स, और ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि ये फॉर ऑल एक्स क्या आएगा, जी एक्स नेगेटिव, जी एक्स पॉजिटिव, जी एक्स इक्वल टू 0, डी एक्स इक्वल टू 0, पूरा नेगेटिव है, पूरा पॉजिटिव है, पूरा अपवर्ड फेसिंग, पूरा डाउनवर्ड फेसिंग, क्या है ये। सो अब देखते हैं, पहले जी एक्स बनाते हैं, जी एक्स एक्चुअली में क्या बनेगा। सो एफ एक्स तो अपना यही है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा इसका 2ax प्लस बी, डेरिवेटिव इसका ही, और इसका डेरिवेटिव अगेन कितना होगा 2a। सो आपका जी एक्स हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर एक्स कॉन्स्टेंट बी प्लस 2a, और कांस्टेंट कितना हो जाएगा c प्लस 2a प्लस बी। ऐसा इसको मैंने अच्छे से बना के लिख दिया। सो हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसका मतलब gx क्या है, gx भी एक इज सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। ओके ऐसा। सो अब इसके ऊपर कमेंट करना है कि gx पॉजिटिव है, gx नेगेटिव है, तो क्या इसका डिस्क्रिमिनेंट बताएगा। अब वैसे भी इस fx का a पॉजिटिव है तो a तो यही वाला a ये रहा, तो इसका a पॉजिटिव है, इसका मतलब gx का a पॉजिटिव है, अपवर्ड फेसिंग ग्राफ है। अब ऐसा है कि टचिंग है कि ऊपर है, ये कौन बताएगा, डिस्क्रिमिनेंट। सो डिस्क्रिमिनेंट हम देखना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, पॉजिटिव है या 0 है। सो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। सो बी स्क्वायर मतलब b प्लस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4a, फर्स्ट टर्म तो a है, और c ऐसा। अच्छा एक और बात, जब इसका d नेगेटिव लिखा है तो देखते हैं d क्या है, रिलेशन मिल जाएगा ना हमें a b c के बीच में। तो अगर d नेगेटिव है सो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, हमने पहले ही बोल दिया ना। सो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस लेस देन है 4ac के, तो इसको भी हम यूज़ कर लेंगे आगे। इसको ओपन करते हैं। सो बी स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 टू ज़ा 8a स्क्वायर माइनस 4ab। सो ये कैंसिल हो गया, ये आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रहा, और ये आ रहा है माइनस 4a स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये पूरा क्या है, नेगेटिव है, और ये क्या है, a पॉजिटिव, तो ये 4a स्क्वायर खुद में क्या होगा, पॉजिटिव। सो मतलब समझ रहे हो ना, पूरा क्या हो गया, ये पूरा, फिर ये पूरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, नेगेटिव। तो इसका मतलब इस पूरे gx का d क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। सो इसमें ग्राफ कैसे बनेगा, इसका a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, अपवर्ड फेसिंग, तो इसका मतलब gx भी क्या है, फाइनली gx पूरा पॉजिटिव आएगा ना, ऐसा। ठीक है ना, कहीं पर भी 0 तो होगा नहीं,
क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल नहीं है 4a स्क्वायर के, कुछ रिलेशन ऐसा दिया ही नहीं इसने। हाँ पर ये कंफर्म है कि ये पूरा नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमने पहले ही बोल रखा है यहाँ पर कि इसका d नेगेटिव है इस पूरे फंक्शन का, तो उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ रहा है। और 4a स्क्वायर ए स्क्वायर पॉजिटिव है, 4 मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, सो नेगेटिव 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 आएगा ना ऐसा। मतलब ऐसे ही मान लो आप कि -2 सो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब अपवर्ड फेसिंग ग्राफ है, ए पॉजिटिव है इसलिए। सो ऑप्शन क्या आएगा, GX पॉजिटिव आएगा, ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 91 F0 1 है, F'0 -1 है, Fx पॉजिटिव है पूरा, मतलब अबव एक्सिस है, फॉर ऑल x so then there exists a function fx such that, देखो ऐसा है कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है fx सच दैट, ऑप्शन है f'(x <0, f'(x -1 से 0 के बीच में, f'(x -2 -1 के बीच में, f'(x -2 से छोटा, एक ऑप्शन है f'(x <0। चलिए पहले डेरिवेटिव निकालते हैं। पहले तो ऐसे दिख रहा है कि अगर मैं fx को e⁻x मानता हूँ, सो इससे पहले ग्राफ पता होना चाहिए कि इन्फिनिटी पर, -इन्फिनिटी पर ये कहाँ पहुँच रहा होगा, इन्फिनिटी, ऑलवेज डिक्रीजिंग। अगर मैं आपको जल्दी ग्राफ दिखाता हूँ ना, मैं आपको पहले इस सब कंडीशन को मैं आपको दिखाता हूँ कि कंडीशन मैंने ऐसी ये वाली सोची क्यों। सो इसलिए बोलते हैं कि ग्राफ आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। जैसे अगर ये बनाऊँ मैं लाइन, ठीक है, चलो इसमें तो कुछ है नहीं, पेन से बनाते हैं। सो e⁻x का अगर ग्राफ देखें तो x जब इन्फिनिटी तरफ होगा, सो ये कहाँ होगा, इन्फिनिटी तरफ। तो e⁻∞ क्या होता है, इन्फिनिटी तरफ, ऊपर, एकदम ऊपर। और जैसे जैसे वैल्यू x की बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी वैल्यू क्या होगी, घटेगी ना। सो e⁻x अगर इन्फिनिटी तरफ होगा तो ये क्या लिखा होगा, ये क्या लिखा है, ऐसे समझ लो। सो e⁻∞ कितना हो गया, इन्फिनिटी 1/∞ 0। सो दिस इज, ऐसा कुछ मूव होगा, ये टच नहीं करेगा ऐसा, ठीक है ना। अच्छा, f0 पे रख के देख लो, f कितना आ रहा है, f आएगा e⁻−0 बोले तो 1। सो ये भी ट्रू हो गया इसमें। f' करोगे इसका, f'(x) करके देख लो, सो -e⁻−x, तो f'0 कितना आ रहा है, -1। सो ये भी ट्रू है। और fx पूरा ऊपर है, अपवर्ड अबव x एक्सिस है। सो हमने ये जो फंक्शन उठाया है ये बहुत अच्छा उठाया है, और इसी फंक्शन से आइडिया आ जाएगा। कंडीशन पढ़ के आपको फंक्शन के बारे में याद आना चाहिए, ठीक है ना। अब आप देख लें तो इसका f'(x), अब ये खुद में ओवरऑल पॉजिटिव है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे, सो f'(x) क्या हो जाएगा, पूरा नेगेटिव। सो ये अपना पहला ऑप्शन मैच करा रहा है, ये हर एक x के लिए। देखो आप, हर एक इसका ना ग्राफ डिक्रीजिंग है ना, सो इसका स्लोप हमेशा क्या आएगा, ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा, एंगल ये देख लो आप, ऑब्ट्यूस एंगल, ये देख लो आप, ऑब्ट्यूस एंगल ऐसा। और यहाँ से देख लो आप, f'(x) कितना आ रहा है, -e⁻x, और e⁻x क्या है, खुद में क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो माइनस जब मल्टीप्लाई करोगे सो ये नेगेटिव हो जाएगा ना। सो f' क्या आ रहा है, नेगेटिव फॉर ऑल, तो पहला ऑप्शन राइट है। अब f' की बात करोगे, सो आप f' कर लो, सो कितना आ जाएगा इसका, e⁻−x। चलिए ऑप्शन में f' के बारे में कुछ बोला नहीं है, ऑप्शन नहीं है, पर f' के बारे में भी कमेंट कर सकता हूँ मैं कि f' कहाँ है। f' ये आ गया अगेन वापस से। अच्छा, सो f' जो है
इसकी वैल्यू जो है एफ डबल डैश की, इसमें आप अगर ये जो एफ डबल डैश आया है ये किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के बराबर आ गया। और एफ एक्स जो है उसका रेंज कहाँ से कहाँ है, ये कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक करता है। सो इसका मतलब एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना। एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। ये एफ डबल डैश अगेन एफ एक्स के बराबर आ गया ना, इसलिए तो वी कैन से, पर यहाँ पर कोई ऑप्शन है ही नहीं ऐसा बी सी डी में, एफ डबल डैश एक्स ठीक है, देन 0। ऐसे देख लो आप एफ डबल डैश, क्योंकि आप देखो ना यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स जो है ये कैसा है, कैसा फ्लो है इसका, यूं है ना, ऐसा है। एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव का मतलब कैसा होता है, ऐसा फ्लो, ठीक है ना, इस तरफ पेन ऐसा मूव होगा, कॉनकेव अपवर्ड। सो आपको दिख रहा होगा ये कॉनकेव अपवर्ड वाला फ्लो है, दिख रहा है कॉनकेव अपवर्ड वाला, आपका पेन ऐसे मूव हो रहा है इस तरफ से। सो ऑब्वियसली एफ डबल डैश एक्स को पॉजिटिव आना ही पड़ेगा, ठीक है ना। सो एफ डबल डैश के बारे में मैं ये कमेंट करता हूँ कि एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आएगा, एफ डैश एक्स नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट 92 जो है ये भी इजी है। एफ एक्स दे रखा है आपको, एक्स क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स 6 - 1 0 पी स्क्वायर पी क्यूब, और p इज़ अ कांस्टेंट, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, एफ एक्स निकालना है, x इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले तो अपने मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको एफ ट्रिपल एक्स निकालना है, 3 बार डेरिवेटिव करना है ना। सो एफ डैश एक्स निकालते हैं, पहले ऊपर डेरिवेटिव होगा ऊपर वाले का। सो 3x² cos x माइनस साइन एक्स, और बाकी सभी कांस्टेंट। क्या मैं आगे वाली बात नहीं करूं? नहीं करूंगा मैं, क्यों? क्योंकि मुझे दूर से दिख रहा है कि बाकी सबका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करोगे 0 0 0, अब एक रो 0 हो गया तो 0, तो आगे वाला भी 0 आएगा, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो भी 0 0, क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका भी 0। सो मुझे मतलब एफ डबल डैश में अब क्या फ़ायदा होगा, बस इसका डेरिवेटिव करना है। सो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा इसका, 6x माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और बाकी चीज़ें सेकेंड रो थर्ड रो में बराबर आएंगी, क्योंकि मैंने पहले रो का डेरिवेटिव किया हुआ है, और बाकी सभी 0 0। क्यों? क्योंकि अब डेरिवेटिव करूँगा कांस्टेंट नंबर का तो 0 ही आएगा, और एफ ट्रिपल मारूंगा अब तो ये हो जाएगा 6 माइनस कॉस और साइन एक्स, और ये 6 - 1 0 पी स्क्वायर और पी क्यूब। ओके, ऐसा। सो एफ ट्रिपल में रखना क्या है हमें, 0। सो 6 - 1 0, देखो बराबर ही आ गया। ट्रिपल में अगेन 0 0 आएगा, क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव करोगे 0 0 ही आने वाला है। सो अब ट्रिपल आने के बाद अब रख दिया 0 जहाँ जहाँ पर x है, तो ये तो 6 ही है, -1 ये 0, तो अगेन क्या हो गया, 2 रो सेम, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। सिंपल है। नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट है। (93) y इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स x, z है ई की पावर माइनस कॉस इनवर्स x,
और आपको इसने बोल रखा है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर ये ज़ीरो ही आएगा। सो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, कैसे पता लगाएंगे? जस्ट बाई डूइंग डेरिवेटिव। सो अगर ध्यान से देखें, सो y बाई जेड करते हैं ना, अगर y बाई जेड, सो e की पावर साइन इनवर्स x और बाई जेड करेंगे तो ये उल्टा कितना हो जाएगा, e की पावर कॉस इनवर्स x। सो ये हो गया e की पावर पाई बाई 2, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है, पाई बाई 2। अब यहाँ पर हम डेरिवेटिव कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू z, इसका y बाई जेड का। तो डेरिवेटिव करेंगे तो ये ज़ीरो हो गया, ठीक है ना? नहीं समझ में आया? चलो मैं वो समझाता हूँ। y को लिख लिया e की पावर पाई बाई 2 इंटू जेड। अब मैंने क्या किया, dy बाई डी जेड किया। सो कितना आ जाएगा, ये तो e की पावर पाई बाई 2 रहेगा और z का हो गया 1। अब मैं यहाँ पर अगेन डी बाई डी जेड करूँगा इसका, इस पूरे फंक्शन का। अब दिखा आपको, सो कितना हो गया आंसर, 0। सो स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है ना? स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट 94, ये तो हमने कर रखा है डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन इज ऑड, ये प्रूव करना है। सो अगर मान लेते कोई इवन फंक्शन है, सो एफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स होगा, डेरिवेटिव दोनों तरफ कर दिया। सो ये अगर ये एफ डैश एक्स को एक फंक्शन मान लें, सो एच एक्स क्या आ रहा है, माइनस ऑफ एच ऑफ माइनस एक्स, हो गया ना प्रूफ?